बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 5 के लास्ट जो दो एसएलओज हैं इन्हें कवर करने जा रहे हैं। पहला एसएलओ है जस्टिफाई साइनोबैक्टीरिया आर कंसिडर एज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पहले तो हमारा एक्शन वर्ब है जस्टिफाई, यानी कि हमने लॉजिक अप्लाई करनी है, हमने रीजन देनी है, हमने स्टैट देने हैं जहां जरूरत पड़े, और हमने साबित करना है किसी सबूत से, रीजन से, कि साइनोबैक्टीरिया जो है ना, ये जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनमें सबसे नुमाया ये है। सेकंड हमारा एसएलओ है कि हमने अब डिफरेंशिएट करना है बिटवीन फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म्स इन साइनोबैक्टीरिया एंड अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यानी साइनोबैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस है, दूसरे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस है। तो दोनों की जो फोटोसिंथेसिस है, क्या इनके मैकेनिज्म सेम है या डिफरेंट है? कहते हैं आपने इसमें डिफरेंशिएट करना है कि इनमें जो फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म हो रहे हैं वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। ये दो एसएलओज हमने कवर करने हैं, दोनों साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड है। यही हमारा आज का नॉलेज है। कहते आपके पास साइनोबैक्टीरिया जो है या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनका इकोसिस्टम में लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इनका ऑक्सीजन प्रोडक्शन के अंदर सिग्निफिकेंस है, और ऑक्सीजन प्रोडक्शन की वजह से हम कहते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इंक्लूडिंग साइनोबैक्टीरिया, इनका एवोल्यूशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हम आगे जाके इसकी बात करेंगे। अब जरा हम कुछ साइनोबैक्टीरिया से मुतालिक आगाही करते हैं कि ये है क्या। साइनोबैक्टीरिया जो है, इनका कॉमन नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, जो कॉमन नेम होता है ना, ये इसका मतलब होता है ये माजी में इनको कुछ इनकी खसूसियात की वजह से ये नाम दिया जाता था, ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। जब हमें ज्यादा इल्म नहीं था तो हम साइनोबैक्टीरिया को भी उन्हीं में कंसिडर कर लिया करते थे, जिस वजह से हम इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम देते थे, ब्लू ग्रीन इनके कलर्स की वजह से। ठीक, कहते हैं आपके पास एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर ना वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती थी, यानी ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, एक तो फोटोसिंथेसिस ये खुद एक अर्ली प्रोसेस है। फिर फोटोसिंथेसिस में भी हम देखते हैं कि तमाम प्रोसेसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, तो ये उनमें से आते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी। कहते हैं इसी वजह से ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे, इनका अर्थ के एटमॉस्फेयर को चेंज करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। माजी में आज से 2.4 बिलियन ईयर्स अगो एक इवेंट हुआ था जिसे हम कहते हैं GOE, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। ये ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हमें उस वाक्य की तरफ इशारा करता है कि जब माजी में हम देखते थे कि हमारा एनवायरमेंट रिड्यूसिंग होता था, ऑक्सीजन डेफिशिएंट था, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता था और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता था। शुरू में यह हुआ कि ये साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो थे, इन्होंने जब ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हुई। एक वक्त आया कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इतनी ज्यादा हुई कि उससे फिर ओजोन बनी। ओजोन ने क्या किया, सन से आने वाली जो यूवी रेडिएशन है उन्हें फिल्टर करना शुरू किया, और हमारा जो एनवायरनमेंट था आहिस्ता आहिस्ता ये ऑक्सीजेनिक एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट होता गया। यही वजह है कि जमाने में, माजी में, जहां पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस बहुत ज्यादा होती थी, इस प्रोसेस की वजह से आज ऐसा मुमकिन हुआ है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 21% बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। ये जो ऑक्सीजेनिक एटमॉस्फेयर था ना, इसकी वजह से बहुत नुमाया चेंजेस आए। एनारोबिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हुई। आहिस्ता आहिस्ता लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ आए, एरोबिक हो गए, जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारे पास लाइफ इवॉल्व की, सिंपल प्रोकैरियोट्स से एडवांस यूकैरियोट्स बनना शुरू हुए। ये आपके पास इवेंट है जिसे कहते हैं ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। इसमें साइनोबैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आज भी अगर हम इन्हें देखें तो अदर देन दैट कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे इक्वेटिक इकोसिस्टम के ना मेन प्रोड्यूसर्स हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं
कि इकोसिस्टम में फूड चेन और फूड चेन की वजह से जो फूड वेब बनती है वो स्टेबल रहती है। फूड चेन और फूड वेब का कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर हमारा ये लेक्चर आगे जाएगा हम इसमें दोबारा एक दफा देख लेंगे कि हमारे पास फूड चेन क्या कंसेप्ट है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का फूड है, दूसरा ऑर्गेनिज्म किसी तीसरे ऑर्गेनिज्म का फूड है। ये जो एक चेन बनती है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म दूसरे को एज ए फूड यूज करता है, इसे हम कहते हैं फूड चेन। जब आप बहुत सारी फूड चेन्स को मिलाते हो तो फूड वेब बनती है। इसमें होता यह है कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होता है जिसे बाकी सब यूज करते हैं, ये होता है प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर इसलिए होता है कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं कर रहा होता। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाता है। इसे फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म फूड के तौर पे यूज करते हैं और फिर उन्हें बाकी ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, ये असल में फूड चेन को बना रहे होते हैं। अगर ये ना हो, फूड चेन ना हो, फूड चेन ना होने का मतलब है ऑर्गेनिज्म ही ना हो। तो इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म या इक्वेटिक एनवायरनमेंट में आज भी हम देखते हैं जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होने की वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, इसके अलावा कहते हैं इनकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं फ्रेश वाटर और ओशन वाटर में। अब जरा इनके हम स्ट्रक्चर को देखें तो कहते हैं साइनोबैक्टीरिया जो है इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ये बात हमने पढ़ी हुई है कि अगर हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बना लें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस फिर अमोनिया को कुछ और बैक्टीरिया यूज करते हुए इससे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाते हैं। ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनते हैं इन्हें फिर हम देखते हैं प्लांट्स यूज करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। और जब प्लांट्स की ग्रोथ होती है तो आपके पास उन प्लांट्स को बाकी ऑर्गेनिज्म एज ए फूड यूज करते हैं और फूड चेन कंटिन्यू करती है। ये जो प्रोसेस होता है अर्ली प्रोसेस, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है क्योंकि अमोनिया आ रही है नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना हर ऑर्गेनिज्म के बस की बात नहीं है। चंद वो ऑर्गेनिज्म जो ये काम कर सकते हैं उनमें साइनोबैक्टीरिया भी हैं। और ये ऐसा इसलिए करते हैं कि इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। ये जो हेट्रोसिस्ट होते हैं ये आपके पास साइनोबैक्टीरिया चेन में हमें बड़े प्रोमिनेंट नजर आते हैं। असल में होता क्या है कि जो साइनोबैक्टीरिया के सेल्स हैं ये बाजुकात फिलामेंट्स की शक्ल में मिल के रहते हैं। जब आप उस फिलामेंट के अंदर इन सेल्स को देखते हो ना तो आपको कुछ जगहों पे कुछ प्रोमिनेंट थिक सेल्स नजर आते हैं। ये जो थिक सेल्स होते हैं ये असल में आपके पास हेट्रोसिस्ट होते हैं। ये बनते ही तब हैं स्पेशली जब हम देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उसमें नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो रही है। ये फिर जब नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उससे आगे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनते हैं, उन्हें फिर आगे आप देखते हो प्लांट्स यूज करते हैं और बाकी ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। तो हम कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यानी प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। कहते हैं हेट्रोसिस्ट बनते कब है? ये बनते ही तब है जब हम देखते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब फिर ये हेट्रोसिस्ट सेल्स बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्स करवा के देते हैं। ठीक है, कहते हैं आपके पास जो हेट्रोसिस्ट है ना ये वेजिटेटिव सेल्स में ही डिस्पर्स होते हैं। वेजिटेटिव सेल्स इसका मुराद है ये बाकी के सेल्स जो नॉर्मल सेल्स हैं। कहते हैं इन्हीं में आप कहीं देखते हो आपको हेट्रोसिस्ट भी मिल रहा होता है, अलग से नहीं बनते, उसी चेन का हिस्सा होते हैं। ये जो इनकी चेन है इसे आप ट्राइकोम कहते हो, जो कि आपके पास एक फिलामेंट स्ट्रक्चर है जो साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज में पाया जाता है जब वो मिलके रह रहे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए। कहते हैं साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, फिर इनमें एसेक्सुअल मेथड होता है जिसे आप कहते हो बाइनरी फिशन। ये हम बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं चैप्टर के स्टार्ट में कि कैसे आपके पास एक सेल जो है उसका डीएनए रेप्लिकेट करता है, फिर आप देखते हो सेल एलोंगेट करता है, दोनों डीएनए की कॉपीज अलग होती हैं और सेल दरमियान से पिंच ऑफ होके 1 से 2 में डिवाइड कर जाता है। इसे आप बोलते हो बाइनरी फिशन। तो साइनोबैक्टीरिया एसेक्सुअल मेथड यानी बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। हमारे लेक्चर का आज टाइम कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह बच्चों हमने इसको यहीं से कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। आपके पास इसकी स्लाइड है, वर्कशीट, क्वेश्चन बैंक है, एडवांस प्रो
सेल्फ प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा अपने एसएलओ एग्जाम के लिए। कल यहीं से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।